आतंकवादियों के पालनहार मुल्क पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 और 1993 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। खबर यह है कि दाऊद को जहर देने की खबर आने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ हंगामा है। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देना जिन्ना लैंड के लिए बड़ा सदमा भी साबित हो रहा है। इस खबर की एक एक सच्चाई आपके सामने होगी। हमारे साथ देश के अलावा पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, जो जानकारी पाकिस्तान से आ रही है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं निधि का। जी हाँ, बड़ी खबर ये मिल रही है, दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर है। बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी हलचल सामने आ रही है। कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से खबर की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खबरों में दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा किया जा रहा है। और देखिए क्या हो रहा है इसके बाद। जैसे खबर सामने आई कि दाऊद को जहर दिया गया, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया है। ट्विटर और यूट्यूब भी रात भर बंद रहे। इंटरनेट बंद को लेकर दाऊद से इससे जोड़कर देखा जा रहा है ताकि दाऊद की खबर बहुत तेजी के साथ और ना फैले। हालांकि पाकिस्तान के पत्रकार की तरफ से जिस तरह से जानकारी सामने रखी गई आरजू काज़मी की तरफ से, उसके बाद यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में किसी करीबी ने ही दाऊद को जहर दिया और उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। कराची के किसी अस्पताल में दाऊद को एडमिट किया गया। यह नहीं बताया गया है कि आखिरकार दाऊद कहां पर एडमिट है। तो दाऊद को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या खबर सामने आ रही है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। सीधा बिग बॉल का रुख करते हैं और एक एक जानकारी आपके सामने रखते हैं। तो दाऊद को लेकर क्या खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में जोरों पर है। जहर देने से दाऊद की हालत काफी ज्यादा गंभीर, काफी ज्यादा खराब हो गई। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, जहर किसने दिया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देखिए कराची के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कि कौन सा वो अस्पताल है यह क्लियर नहीं किया गया। अस्पताल के बारे में ज्यादा जानकारी डिटेल सामने नहीं रखी गई है। पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब खबर फैलने के बाद क्या हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा खबर है कि ट्विटर और यूट्यूब भी रात भर बंद रहे ताकि यह खबर वायरल ना हो। थ्योरीज क्या है इंटरनेट को बंद करने को लेकर। इमरान के जलसे की वजह से इंटरनेट सोशल मीडिया को बंद करने का फैसला लिया गया, यह थ्योरी भी सामने रखी जा रही है। थ्योरी नंबर 2 क्या है, दाऊद पर अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, बंद करने का फैसला लिया गया। तो यानी कि एक तरफ इमरान खान के जलसे को लेकर यह थ्योरी सामने रखी जा रही कि हो सकता है इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह महज एक कोइंसिडेंस होगा कि जब दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सामने आई है उसी दौरान जो इंटरनेट सेवा है उसे बंद करने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे तारुफ कराना चाहेंगे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल RSN सिंह सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान से हमारे साथ PMLN के नेता इस्लामाबाद से जुड़े डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए इसके अलावा हैदर हयात खान जो कि पाकिस्तान से पत्रकार है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है निधि, बताइए आप। बिल्कुल, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पत्रकार ने भी रिस्पॉन्ड किया है दाऊद पर। पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी ने कहा है कि दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है। यह आरजू काज़मी ने कहा। कराची के एक अस्पताल में दाऊद भर्ती है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया, आरजू काज़मी की तरफ से। अस्पताल में दाऊद की हालत नाजुक बताई जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, यह भी पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी की तरफ से कहा गया। तो पाकिस्तान की पत्रकार, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि इस पूरे खबर के बाद सनसनी मच गई है, इंटरनेट सर्वर डाउन है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमारे साथ सीधे इस्लामाबाद से इस वक्त डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जुड़ रहे हैं, लीडर PMLN के। इरशाद खान साहब, आप कंफर्म करेंगे हुआ क्या है, क्या दाऊद को जहर दिया गया अंडरवर्ल्ड डॉन को? तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी नजर रखते हैं मेरे मुल्क पे कि अगर कुछ भी हो जाए तो आप हमें इतला देने वाले आप ही होते हैं।
दूसरी बात यह है कि आरजू जो बात कर रही है, आरजू अपने मफरूदों पे बात कर रही है, आप भी अपने मफरूदों पे बात कर रहे हैं। आपको पता नहीं हकीकत देखिए सुन लें, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं और आरजू को आपने दिखाया। दूसरी बात यह है कि अभी अगर किसी के साथ, मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि दुश्मन तो आप समझते हैं दाऊद इब्राहिम को, हो सकता है आपने आतंकबाजी की हो अपनी, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ में बाज नहीं आते हैं। आप सरहद पार से कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए खान साहब, इधर उधर की बात मत करिए, साइबर हमले करते हैं, इधर की बात करिए। आतंकवाद बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, ये सब आतंकी आप फैलाते हैं, आतंक आप फैलाते हैं आप लोग। खान साहब, आप मेरी बात सुन लें, खान साहब आपने सवाल किया, मुझे जवाब ले लें। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे कोई सवाल किया गया, सवाल ये था दाऊद को लेकर क्या खबरें हैं? देर रात आनन फानन में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, ये दावा किया जा रहा है। आप ही बताएंगे, सरकार के नुमाइंदे आप हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। देखिए आप बीच में बोल पड़ी, मैं यही कह रहा हूं कि मफरूजों पे मबनी प्रोग्राम है जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी हकीकत कोई सामने नहीं आई है। कुछ भी हो सकता है, इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहनी दबाव भी हो सकता है आप लोगों की तरफ, आपकी लोगों की तरफ से आतंक। मैं ये कह रहा हूँ इंसान है ना, हो सकता है हार्ट अटैक हो गया हो, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमें मालूमात नहीं है। जब मालूम, दूसरी बात आप कर रही हैं इंटरनेट पे बैठ करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए मुझे मालूम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, अगर आपकी इतलात के, मैं कह रहा हूँ, मैं खुशाइन बात है कि आप इतनी नजर रखते हैं मेरे मुल्क पे, कि आपसे मुझे इतला मिली कि मैं तो सोया हुआ था, हमारे मुल्क में बिल्कुल कोई हंगामा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप तो इस बात से इनकार करते आ रहे हैं खान साहब इतने सालों से कि दाऊद आपके मुल्क में रहता है। मेरे मुल्क में देखिए, आपने आतंक फैलाना होता है मेरे मुल्क में, आप किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आधारहीन बातें मत करिए, आप आधारहीन बातें मत करिए। यहाँ पर कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई बातें यहाँ पर नहीं हो रही। आप सीधा ये बताइए कि दाऊद इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम है उसको लेकर खबर आ रही है, आरजू कासमी जो खुद पाकिस्तान की पत्रकार हैं, उनका वीडियो सामने है जो बतला रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। इस पर आपसे कंफर्मेशन चाहिए, सिर्फ इतना सवाल आपसे पूछा गया। मैंने आपको उसका 2 लफ्जों में जवाब दिया कि मफरूजों पे मबनी प्रोग्राम है, आपका भी आरजू का भी। जब हकीकत सामने आएगी तो सबको मालूमात हो जाएगी और सबको पता चलेगा कि क्या अभी चल रहा है। जी बिल्कुल चल रहा है, तो मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये आपके साथ क्या कर रहा हूँ। रात में इंटरनेट बंद किया गया, सर्वर डाउन किया गया, ये खबरें आई। देखिए दाऊद इब्राहिम इतनी बड़ी तोप नहीं था कि उसके लिए मेरा इंटरनेट बंद हो जाए, मेरे मुल्क की इमलाक बंद हो जाए, मेरे मुल्क की लाइट बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। आपके लिए ये बहुत कुछ है, क्योंकि आप नहीं, इरशाद साहब देखिए, दाऊद इब्राहिम कोई बड़ी तोप तो था नहीं, दाऊद इब्राहिम कोई बड़ी तोप तो था नहीं, लेकिन पता है ना कि आपको भी कि दाऊद इब्राहिम को अमेरिका ने भी जो आतंकवादी घोषित किया, भारत का मोस्ट वांटेड है। अगर ये पता चल जाएगा दुनिया को कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान मौजूद है, तब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तब पाकिस्तान की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए आपने इंटरनेट को बंद किया, ये सवाल नहीं उठता। देखिए ऐसा कुछ नहीं उठता, सवाल नहीं उठता। मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट बंद नहीं है, मैं आपके साथ बैठ करके आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। बंद किया गया था रात में, कोई हो सकता है कोई डिफॉल्ट हो गया हो, कुछ ऑनलाइन प्रॉब्लम मतलब किया गया था, ऐसा नहीं है। आप ये स्वीकार कर रहे हैं रात में बंद किया गया था। मैं नेट इस्तेमाल करता रहा हूँ, कोई नेट बंद नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई, ना ही मेरे मुल्क में ऐसा कुछ हुआ कि जैसा कि आप हाईलाइट कर रहे हैं। डिनायल मोड में रहते हैं, पाकिस्तान इसी मोड में हमेशा रहता है। एक खबर सामने आप ही के मुल्क से आई है, कॉन्फर्मेशन आप ही करेंगे, औपचारिक तौर पर सरकार ही कॉन्फर्मेशन करेगी कि हो क्या रहा है। सनसनी मची हुई है और भारत का मोस्ट वांटेड है। मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, तो सीधे खान साहब डिनायल मोड पर आ चुके हैं। देखिए खान साहब या खान साहब के तमाम आका लोग तो उस समय भी डिनाई करते थे जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। बताइए खान साहब को किसने कहा था कि हाँ ओसामा बिन लादेन हमारे यहाँ है? मारा तो आप ही के यहाँ गया था ना, और मारा जाने के बाद भी आप फिर अगल बगल ही देखने लगे थे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप लोगों की फितरत ही है, आपके यहाँ आतंकी रहते हैं और सबसे बड़ी बात है उन्हीं। मनीष मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, एक ऐड ऑन आपको दे रहा हूँ मनीष, एक ऐड ऑन आपको दे रहा हूँ, फिर आप अपना जवाब पूरा करें। देखिए खान साहब अभी इससे तो इनकार कर रहे हैं कि उनको नहीं पता, लेकिन बातों बातों में इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक किसी को आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, यानी इशारों में कबूल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है।
देखिए, खान साहब हो या खान साहब के तमाम सीनियर लीडर, ये वही बोलते हैं, ये वही मानते हैं जो उनके आका जो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, जो आईएसआई हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, वो अगर खान साहब को अभी कह दें कि रात का समय है, मुझे तो लगता है कि खान साहब दिन कह दें, खान साहब आपको लगता है कि आईएसआई हेडक्वार्टर से बगैर पूछे आप ये कह दें कि अभी सुबह है, अभी दिन का समय है, वो तो आपको अगर ये कह देंगे कि आप पाकिस्तान में नहीं, आप दुबई में अभी हैं, खान साहब ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि दाऊद आपके मुल्क में रहता था, ये तो स्वीकार आप कर रहे हैं ना, ये तो स्वीकार खान साहब आप कर रहे हैं कि दाऊद आप ही के मुल्क में रहता था, मोस्ट वांटेड आतंकवादी, 1993 बम धमाके का मास्टरमाइंड आप ही के मुल्क में था। हमारे मुल्क में अगर मेरा पाकिस्तानी है तो जाहिर सी बात है पैदा पाकिस्तान में होगा और फिर दुनिया में जहां भी जाएगा, क्योंकि हम पावरफुल लोग हैं, हम पूरी दुनिया में घूमते हैं और पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम आतंक फैलाते नहीं है, आतंकियों को मारते हैं और आतंक फैलाने वाले आप लोग हैं। कर्नल आप आतंक फैलाते हैं, आतंकियों को मारने की जिम्मेदारी हमारी है। बात रखिए, आप अब भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं और न आप शुरू से बातचीत के शुरुआत से ही इसी बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इशारों में एक बात आपने जरूर कह दी, वो ये कि एक इंसान है और कुछ भी हो सकता है। सिंह साहब, ये बहुत सनसनीखेज खबर है और इस पर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। खुद पाकिस्तान से जो हमारे साथ मेहमान जुड़े वो तक इस बात के लिए कबूल नहीं कर रहे किसी तौर पर। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कबूल तो किया कि इनके सरजमी पे वो है, दाऊद इब्राहिम वही है। आपने तो पूरी दुनिया आपकी सुन रही है आपके चैनल के माध्यम से। एक जानना और स्वीकार करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, आरजू काज़मी ने भी कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो नहीं कुछ स्वीकार कर सकते। अगर कोई ये सोचता है कि औपचारिक रूप से इस खबर की पुष्टि की जाएगी पाकिस्तान सरकार के द्वारा या पाकिस्तान सूत्रों के द्वारा, तो मैं ऑफिशियल सोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं होने वाला है जी, वो भी होने वाला है। वो अभी तक जितना ये जितने भारत विरोधी दहशतगर्द थे, एक के बाद एक खात्मा हुआ है, इन्होंने कभी औपचारिक रूप से स्वीकार कर ही नहीं सकते उसका। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें यह भी याद है कि ऐसे ओसामा बिन लादेन को लेकर भी स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन कहां पर एबटाबाद में जब उसको मारा गया था, ढेर किया गया था, तब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सच्चाई को देखा था। इस बीच रुख करते हैं अब विनोद दत्ता सर भी हमारे साथ है, वीके दत्ता सर। वीके दत्ता सर, सवाल यही है कि देखिए, पाकिस्तान भले अभी डिनाइल मोड पर है, लेकिन जैसे ओसामा बिन लादेन की सच्चाई आई थी, आज नहीं तो कल वो सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, पाकिस्तान का पर्दाफाश होगा। बिल्कुल करना, सच कभी छुपता नहीं है। और मैं अपने भाई जो खान साहब पाकिस्तान से जुड़े हैं, मैं इनको ये बोलूंगा, साहब आप शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन भूसे के अंदर दबा के बैठे हैं कि दुनिया को कुछ मालूम नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। सर ऊपर रखते हैं और सर उठा के चलते हैं हम लोग। और नहीं, आप सुनिए, आपकी सारी पोलें दुनिया भर को खुल चुकी हैं, आप जो मर्जी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना दिल खुश करते रहे आप। दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान का सबसे वांटेड टेररिस्ट है। 1993 में 12 बम ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर 257 लोगों की मौत हुई। उसके बाद जो केस 30 बरस चलता रहा है और अभी तक क्लोजर नहीं हुआ, जब तक दाऊद इब्राहिम को हम जस्टिस में नहीं लेके आएंगे। आज नहीं तो कल वो जस्टिस तो होगा ही, ऊपर वाला भी देख रहा है। अल्लाह से क्या छुपाएंगे आप? अल्लाह को भी मालूम है आप कितने बड़े दहशतगर्द हैं। अगर हमारे पास तो अभी आपके जो गुर्गे हैं, कितने गुर्गे आस्ते आस्ते मारे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप फिक्र मत करें, सबके नंबर आएगा, सबका हिसाब किताब हो जाएगा। ये जो करने वाला, हम उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बचे खुचे उनको भी खत्म करे, ताकि दुनिया के ऊपर अमन अमान आए और दहशतगर्दी खत्म हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए और दुनिया में भी खत्म हो जाए। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा, एससीओ के माध्यम से पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहता है। हो सकता है कि आईएसआई ने खुद ही मरवा दिया दाऊद इब्राहिम को, वो अपना गुडविल जेस्चर बताना चाहते हैं कि और दत्ता साहब, आपने एक बात बहुत दुरुस्त कही कि इन सब बातों से पाकिस्तान की पोल खुद सामने आती है, पोल खुलती है, एक्सपोज खुद होता है पाकिस्तान, और अगर डिनाई करता है तो फिर डबल एक्सपोज हो जाता है। मैं खान साहब आऊंगी, आप ही से सवाल करूंगी। एक बड़ी खबर और आ रही है, दाऊद को जहर की खबर पर पाकिस्तान चुप है। 12 घंटे बाद भी दाऊद पर कोई अपडेट नहीं सामने आ रहा है। पाकिस्तान में दाऊद को लेकर जोरों पर अफवाह गर्म है और सोशल मीडिया पर दाऊद
दाऊद इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, लगातार ट्रेंड कर रहा है। रात भर में लगातार सनसनी मची हुई है कि दाऊद को दावा किया जा रहा है कि कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहर देने के बाद। और आइए अब आपको दाऊद इब्राहिम से जुड़ी 10 खास बातें बताते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान में दाऊद को लेकर क्या बड़ी जानकारी सामने है, लेकिन दाऊद का इतिहास क्या रहा है, कैसे वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया, क्या रहा। आप पहली बात देखिए, टीनेज में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था दाऊद इब्राहिम ने, जुड़ चुका था। दूसरी बड़ी बात, गैंगस्टर शाबिर इब्राहिम कास्कर बड़ा भाई था दाऊद इब्राहिम का। इसके अलावा क्या जानकारी दाऊद के बारे में, मुंबई का सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना रहा है, उगाही से लेकर 93 का बम ब्लास्ट जो अंजाम दिया गया। अल कायदा और लश्कर से भी इसके रिश्ते रहे हैं, ताल्लुकात रहे हैं, आतंकी घटनाओं में यह शामिल रहा है। 1993 मुंबई आतंकी हमला जो सबसे बड़ा, उसका गुनहगार है 250 से ज्यादा बेगुनाहों की जिससे मौत हो गई थी, लोगों की मौत। छोटा राजन कभी उसका दाया हाथ कहा जाता था दाऊद इब्राहिम का। तो ये दाऊद के 10 बड़े किस्से, उसकी जो जुर्म की कहानी है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। FBI की दुनिया के 10 टॉप वांटेड लिस्ट में नंबर 3, यानी कि अमेरिका की लिस्ट में भी दाऊद इब्राहिम नंबर 3 पर, और बाकायदा उसको आतंकवादी घोषित किया गया है। खुद और गुर्गो ने रियल एस्टेट में बाकायदा इन्वेस्ट किया हुआ है, हवाला के तमाम बड़े कारोबार में इसका हाथ रहा है। किसका? दाऊद इब्राहिम का। ये उसको लेकर जानकारी, दाऊद को लेकर एक और बड़ी इंफॉर्मेशन, क्या बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज से भी लगातार जो दाऊद इब्राहिम है उस पर उगाही का आरोप और उसके जो लिंक्स है वो सामने आते रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दे, दाऊद से पीछा छुड़ाने की हो सकती है कोशिश। जो जानकारी सामने आ रही, दाऊद को जहर दिया गया है, ISI के लिए बोझ बन चुका है दाऊद, ये एक्सपर्ट्स का दावा है। दाऊद को जहर के पीछे ISI का हाथ संभव है, ये सोर्सेज हमको बता रहे हैं। और आइए आपको ये दिखा देते हैं कि दाऊद इब्राहिम के भारत में किस तरह के गुनाह रहे हैं। ये बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे गुनाहों में शामिल रहा है। तो भारत में दाऊद के जो गुनाह है वो आप देखें किस तरह से मर्डर की वारदातों में दाऊद का नाम निकलकर सामने आया। इसके अलावा उगाही, टारगेट किलिंग, ड्रग तस्करी और आतंकवाद, इन सब में जो दाऊद का नाम है वो निकलकर सामने आया। और अब दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात, और अब तो खबर ये आ रही कि दाऊद को जहर दिया गया। इरशाद खान साहब, मेरा सवाल आप साहब, देखिए इसको तो आप डिनाई कर रहे हैं कि दाऊद को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आपको नहीं पता। आप इतना बता सकते हैं क्या कि दाऊद को कुछ नहीं हुआ? अगर आप यही बता देंगे तो पता चल जाएगा कि दाऊद की हालत कैसी है, दाऊद एकदम ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं कंफर्मेशन के साथ? जितना कुछ आपने दिखाया, अभी दत्ता साहब भी फरमा रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान में पता नहीं क्या कुछ किया, आप भी अभी अपने इंट्रो में यही बता रहे हैं कि हिंदुस्तान को बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह कि मेरी ISI जो अजीम मेरी फोर्स है पाकिस्तान की, जिससे डरते हैं आप लोग और पूरी दुनिया वाले, उनको जरूरत नहीं है। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को मारना होता है तो उसका पता भी नहीं चलता। जो दुश्मन होता है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का दुश्मन, आपका इंट्रो ये बता रहा है कि वो आपका दुश्मन है। हो सकता है आपके मुल्क में कुछ ऐसा हुआ हो जो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश, यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि जो आतंकवादी है, जिसने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया पाकिस्तान ने, जो अमेरिका ने जिसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, पाकिस्तान के लिए वो आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान उसको पनाह देता है, जो मेरे आप मान रहे हैं ना? जो मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा वो मेरा दुश्मन है। आतंकवादी मानते हैं? एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। दाऊद को आतंकवादी मानते हैं? जो भी इंसानियत के खिलाफ बात करेगा वो आतंकवादी होगा। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, दाऊद को आतंकवादी और मेरे मुल्क के साथ, बिल्कुल अगर उसने ऐसा किया है तो आतंकवादी होगा। अगर उसने इंसानियत के साथ कुछ किया है, अगर उसने हिंदुस्तान के साथ कुछ किया है, पनाह देता है और आपको नहीं पता कि उसने क्या किया है, अगर इंसानों के साथ कुछ किया है तो मैं अच्छा, उसे एक बात कहूंगा। और, आरजू काज़मी खान साहब ये कह रही हैं कि जो भी कंफर्मेशन करेगा उसकी शामत आ जाएगी, तो आप उन लोगों को टारगेट पर लेंगे जो कंफर्म करेंगे, तो फिर तो कंफर्म होगी नहीं बात। ऐसा नहीं है, मेरे मुल्क के एजेंसीज, मेरे मुल्क के इदारे ऐसे जालिम नहीं है कि किसी को खामखा मारना शुरू कर दें। मेरा मुल्क हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम देता है, और हमारी एजेंसी जिन्होंने नींद उड़ाई हुई है, जिन्होंने आपकी नींद उड़ाई हुई है, मेरी एजेंसियों ने, वो कभी भी किसी को ऐसे जुल्म नहीं करते हैं कि किसी का कसूर ना हो। और आरजू देखें, आरजू हमारे मुल्क के खिलाफ बात करती है, मेरी एजेंसियों के खिलाफ बात करती है, कितनी आजादी से करती है, आजादी से हमारे साथ। क्योंकि ये खबरें हैं, ये दावा किया जा रहा है, देखिए आपके मुल्क में आपको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमें जो खबरें मिल रही हैं कि कराची के अस्पताल में दावा किया जा रहा है कि दाऊद भर्ती है। वहीं से ही हमारे साथ एक पत्रकार जुड़ रहे हैं, राणा मलिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राणा माली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिए। राणा जी, अगर आप बता पाए कि इस वक्त क्या हालात हैं, क्या कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद और देर रात भर्ती कराया गया था?
जी देखिए जी, ये सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने जो छेड़ा है शेषा अपने क्लिक बेट्स हासिल करने के चक्कर में, इसमें अभी तक कोई भी सच्चाई सामने नहीं आई, ना ही ऑफिशियली कंफर्म हुआ है कि दाऊद यहाँ पे हॉस्पिटल में दे दिया गया, एडमिट किया गया। क्योंकि हमने पहले भी कई साल पहले हमने देखा है कि हमारे सोशल मीडिया और मीडिया ने दाऊद को कई दफा मार चुके हैं, लेकिन आज भी ये कल रात से ये सोशल मीडिया लेकिन राणा माली साहब मेरा सवाल ये है कि आरजू काज़मी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया वो भी पाकिस्तान के एक बहुत जानी-मानी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, फिर वो क्यों इस बात का दावा कर रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया जा सकता है और कराची के अस्पताल में एडमिट है? आप ही के देश की पत्रकार है वो। जी देखिए जी, ऑफिशियली भी कोई कंफर्म नहीं हुआ, बिल्कुल उनके अगर उन्होंने कंफर्म किया है तो वो बेशक वो बताएं कि उनके सोर्सेज ये भी बताएं कि वो कौन से हॉस्पिटल में, अगर यहाँ पे एडमिट है, पॉइजन दिया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया है तो किसी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचाया होगा, तो उनके जो सोर्सेज इसलिए तो आपको कनेक्ट किया गया कि आप ये कंफर्म करें कि कहां पर एडमिट है दाऊद इब्राहिम, इसलिए तो आपको कनेक्ट किया गया। इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है दाऊद इब्राहिम को मारने की। कराची में कितने हॉस्पिटल्स हैं? ये बिल्कुल सोशल मीडिया के रूमर्स अगर ये खबर फ्लोट हुई है, अगर ये खबर सामने आई है तो किस अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता होगा? जी देखिए जी, अगर कंफर्मेशन भी नहीं है, हालांकि यहाँ पे मौजूद भी है या नहीं है इसकी भी कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से यही हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ये ट्रेंडिंग चला रहे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड चलाने के लिए ताकि उनके क्लिक बढ़े या यूट्यूब पे व्यूज बढ़े। इस हवाले से, इस वजह से वो, क्योंकि एक दाऊद एक नाम है बड़ा। राणा साहब, क्योंकि आप इस वक्त कराची में हैं, आप उस जगह पर है जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि कराची के अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया क्योंकि देर रात उसे जहर दिया गया, अज्ञात शख्स की तरफ से जहर दिया गया, ये सब दावा किया जा रहा है, तो क्या आप अफवाह मानते हैं इन सब चीजों को? जी बिल्कुल, मैं अभी कराची में ही मौजूद हूँ, तो इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं है कि दाऊद किसी भी अस्पताल में एडमिट नहीं है। मैंने कंफर्म किया है सारे अस्पताल से, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऑफिशियली भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के रूमर्स हैं, इसको रूमर्स को बढ़ाया गया है। ट्विटर मीडिया का रूमर आप इसे मान रहे हैं। राणा माली साहब, आपके पास फिर से मैं आता हूँ और इरशाद साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए जी, देखिए आप खुद बताएं, देखिए हमने दाऊद को कितनी दफा मारा है सोशल मीडिया और मीडिया पे। पहले कई साल पहले भी हमने कहा है कि दाऊद कराची में मारा गया, कभी ताकि वो लंदन में मारा गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई पुष्टि भी नहीं हुई कि वो कराची में भी मौजूद है, लंदन में मौजूद है या कहां पे यूके में। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपसे जानकारी लूंगा। राणा माली साहब फिर से लूंगा। इरशाद साहब, आप बोलना कुछ चाहते हैं, मैं जानता हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष देखिए, अगर धुआं उठता है तो ऐसे नहीं उठता है। हालांकि वहां से डिनाई किया जा रहा है, चाहे जो पत्रकार साहब जुड़े कराची से, इरशाद साहब तो खैर इनकार कर ही रहे हैं। देखिए, चाहे इरशाद साहब हो या फिर राणा साहब हो, थोड़ी देर में वो ये भी कह देंगे कि जी कराची में तो कोई अस्पताल है ही नहीं जी, तो अस्पताल ही नहीं है तो वहां पे दाऊद कैसे आया अब, और या फिर वो कह देंगे कि हो सकता है कि कराची के गार्डन में अभी वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। आज वो इसरार साहब कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियों से आपका मुल्क डरता है, पूरी दुनिया डरती है। इस गलत फहमी में ना रहे इसरार साहब, आप इस बात को समझिए कि अगर सऊदी से चंदा नहीं आएगा या चीन से भीख नहीं आएगी तो अभी आपके घर में जो बिजली है वो नहीं आएगी, और वैसी स्थिति में आप हमसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो यही पाकिस्तान है, और वो इसलिए है क्योंकि आपने दाऊद जैसे सांप को पाला है। और देखिए, दाऊद से हम क्या डरेंगे, वो आदमी से क्या डरेंगे जो भाग गया, डर कर भाग गया। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आपके घर में घुसकर मारा, मौका मिलेगा तो हम मारेंगे ही, और हो सकता है। ठीक है, यही जवाब ले लेते हैं मनीष खान साहब से। खान साहब, क्या ये जो दाऊद है वो आस्तीन का सांप है, आप मानते हैं? आप ही के मुल्क ने उसको पनाह दी, आप ही के मुल्क में उसने दोबारा शादी की, ये भी खबरें थी इस साल के शुरुआत में कि उसने दोबारा शादी कर ली है। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है लगातार, हर डॉजियर को आप नकारते रहे हैं, तो आस्तीन का सांप है और डस रहा है आप ही के मुल्क को। होगा कि मुझे तो लगता ये है कि दुश्मन आप लोगों का था और दुश्मन आप लोगों का है, जो कि आप शोर डाल रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी ये कहा कि पाकिस्तान में कुछ मौजूद नहीं है, और ना ही पाकिस्तान में ऐसी हिलजुल है कि कोई प्रॉब्लम हो, हमें परेशानी हो इससे दाऊद इब्राहिम को लेकर के। और दाऊद इब्राहिम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो एक इंसान है। अगर वो पाकिस्तान में था या होगा या रहा होगा, वो होगा तो होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की चीखें निकल रही हैं। हिंदुस्तान को उसने अगर कोई नुकसान पहुंचाया है, आप लोगों को मारा है या आप लोगों के लोगों को मारा है, या आप लोगों के जो देशद्रोही हैं उनको वो
एड फराम करता रहा, पैसा नहीं, देता खैर रहा, आपको सब याद उसके तो होगा साथ ना, लड़ता मुंबई रहा। ब्लास्ट आपको याद होगा कि उनमें जो आम लोग हैं मारे गए थे। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो एक आतंकवादी नहीं है खान साहब। लेकिन आरएसएन सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। देखिए, क्या आज ये पाकिस्तान की मजबूरी आपको लग रही है, जो इरशाद साहब भी बोल रहे हैं या फिर वहां के पत्रकार बोल रहे हैं, कि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, वो मान ही नहीं सकते कि आज जो दाऊद इब्राहिम है वो पाकिस्तान मौजूद है, उसके साथ कुछ हुआ है? क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो सिलसिलेवार तरीके से वहां पर जो मौतें हुई हैं, और बड़े लाहौर से लेके कराची तक लोग बड़े अजीबो गरीब तरीके से उनको जन्नत में भेजा गया है हुरों के पास। तो हो सकता है कि इनके केस में ये रूट अपनाया गया हो इनको हुरों के पास भेजने के लिए। जी। तो भाई पाकिस्तान में तो जो भी जो हिंदुस्तान, लेकिन खलबली जरूर मची हुई। सिंह साहब 10 सेकंड में, दत्ता साहब आप लास्ट कमेंट दीजिए इस पे, फिर मुझे रैप अप करना है। आप क्या मानते हैं, ये अफवाह है या फिर इसमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट बात है जो छुपाई जा रही है? देखिए, कोई अफवाह नहीं है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही मरेगा। वो आज नहीं तो कल वहीं मरेगा। और ये जितना मर्जी डिनाई करता रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया इनकी सच्चाई जानती है। कारगिल युद्ध में इन्होंने बोला, अरे साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपनी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया इन्होंने। ये ऐसा मुल्क है, बेशर्म मुल्क है, जिसको शर्म नहीं आती कि अपने फौजियों की डेड बॉडी लेके अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन लेकिन नहीं हुआ है, कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई इस बात को लेकर कि दाऊद को क्या जहर दिया गया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जो इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रहा है, इस मुल्क में रह रहा है, क्या उसे जहर दिया गया? और अगर जहर दिया गया, उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो कराची के कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया? बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।